वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 7 चैप्टर 9 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th का, और टॉपिक है एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब भी हमारे पास कोई वेव ट्रैवल करती है, तो जब वो वेव ट्रैवल करेगी उसके साथ क्या होगी, उसकी कोई ना कोई उसके पास एनर्जी होगी और साथ उसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो अगर कोई वेव प्रोपगेट करती है तो हम कहते हैं उसके साथ कोई एनर्जी होती है, मोमेंटम होती है। तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जब प्रोपगेट करेंगे तो उनके पास भी क्या होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी और साथ में कोई मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे वो बात लिखी है कि व्हेन वेव प्रोपगेट इट हैव सम एनर्जी एंड मोमेंटम। सो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट इट आल्सो हैव सम एनर्जी एंड मोमेंटम। और हमें इस टॉपिक में क्या करना है, यही चीज़ फाइंड करनी है कि जब वेव प्रोपगेट करती है तो उसके पास वो कितनी एनर्जी के साथ प्रोपगेट करती है और उसके पास जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है। अब बात करें हम एनर्जी की, सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद देन हम मोमेंटम निकालेंगे। अब एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, देन हम कंबाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए देखेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई स्क्वायर डी टाउ। ये तो सिंपल वाली एनर्जी है। अब डेंसिटी क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी मींस के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगी, ये इंटीग्रल जो है ये डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाता है और सिंपल वाली आ जाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी डेंसिटी मींस के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, हम नीचे क्या ले देते हैं, लिख देते हैं म्यू नॉट लिख देते हैं, और जहाँ ई होता है वहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर। तो देखो 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर डी टाउ। तो ये मेरे पास क्या है, ये तो सिंपल है जो एनर्जी जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है। अब मुझे अगर इसको एनर्जी डेंसिटी में लिखना होगा तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, अगेन वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और मैं इसके इंटीग्रल को डेरिवेटिव के साथ कैंसिल कर दूंगी और रह जाएगा 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर डी टाउ। अब ये क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी को मैं ये कैपिटल, अब यहाँ पे देखो एनर्जी को मैंने किससे लिखा हुआ है, कैपिटल यू से, और एनर्जी डेंसिटी को मैंने किससे लिखा है, स्मॉल यू से। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे और करना है कि मैंने ये नहीं लिखा कि एनर्जी क्या स्टोर्ड हुई है, मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रही हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटीज़ का एडिशन। तो 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी का स्क्वायर। अब जब हमने मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव पढ़ी थी तो उसमें हमने ये वाली चीज़ ड्राइव की थी कि बी जो होती है इक्वल होती है 1/c ई के। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, रिलेशन है। इस बी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो यहाँ पे 1/c स्क्वायर ई स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब c जो होता है वो इक्वल होता है 1/√म्यू नॉट c। यहाँ से मैं c के स्क्वायर की वैल्यू लिखी, c स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू किसकी चाहिए, c स्क्वायर और म्यू नॉट की, तो ये म्यू नॉट मैं यहाँ ले जाऊँगी, 1/एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। इसी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है। तो 1/म्यू नॉट सी स्क्वेयर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, म्यू नॉट, क्योंकि ये 1/ है ना, तो इसका 1/ लोगे तो म्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये क्या हो गए, सेम हो गए। अब जब ये सेम हो गए तो यहाँ पे आप लोगों ने ये बात लिखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन कितनी होती होगी, मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन कितनी होती होगी, तो वो कंट्रीब्यूशंस दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कंट्रीब्यूशंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि कंट्रीब्यूशंस इक्वल होंगी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में स्टोर्ड हुई होती है वो इक्वल आ गई एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक। अब हमें पता है कि ई की क्या वैल्यू होती है, ई इक्वल होता है ई नॉट कॉस के जी प्लस वी टी प्लस डेल। ये क्या होती है, वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ठीक है। तो हमने एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर ली। जब वेव ट्रेवल करेगी तो जब वो ट्रैवल करेगी तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमने वो एनर्जी फाइंड आउट कर ली, ओके जी। उसके बाद हमने एक पॉइंटिंग थ्योरम में पढ़ा था कि पॉइंटिंग थ्योरम हमारे पास क्या होता था, पॉइंटिंग वेक्टर आया था उसमें पॉइंटिंग थ्योरम में कि 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी।
इसको इसको हम क्या बोलते थे वहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये इसका नेम है, हम इसको ये बोलते थे। पॉइंटिंग वेक्टर से ये आया था, पॉइंटिंग थ्योरम से पॉइंटिंग वेक्टर आया था। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, ई क्रॉस बी फाइंड करना है। ई क्रॉस बी को मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, एक्स वाई जी लिख के, ई एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में, बाकी हर डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे ई एक्स माइनस बी वाई माइनस जीरो, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ई एक्स बी वाई। ओके, यहाँ पे ई, अब बी की मुझे वैल्यू पता है कि बी की वैल्यू क्या होती है, 1/c ई, तो ई क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/c ई स्क्वेयर। अब मैंने जो ई क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड की है वो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो 1/μ0 ई स्क्वेयर बाय सी, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से वो ये μ0 सी की वैल्यू चाहिए, तो वो मैं इधर से निकाल सकती हूँ कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट μ0 सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/μ0। यहाँ से मुझे μ0 सी की चाहिए, तो एक सी मैंने इधर भेज दिया, एक रहने दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगेन ई की वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू क्या थी, ई नोट और उसका ई नोट कॉस दिस, और इसका स्क्वेयर है तो उसका स्क्वेयर ले लेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये जो टर्म पूरी आई थी ये क्या थी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को मैंने किससे लिखा था, स्मॉल यू से, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल यू लिख दिया, साथ सी आ गया, और ये पूरी चीज़ जो है वो एनर्जी डेंसिटी है, यू और जेड डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एस जो है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ये म्यू नोट क्या है, एनर्जी डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, सी और जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड, वेव। तो हमने लिख दिया कि एस जो है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी ऑफ वेव्स। अभी हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं तो उनके पास सिर्फ एनर्जी नहीं होती, उनके पास मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली कैरी द एनर्जी, दे ऑल्सो कैरी द मोमेंटम। अब वो मोमेंटम कितना होता है, वो मोमेंटम हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास मोमेंटम इक्वल होता था μ0, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई है कि ये इक्वल होता था μ0 एप्सिलॉन नॉट एस, ये चीज़ याद करनी है। यहाँ पे हमने μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी, 1/c स्क्वेयर एस, तो ये डायरेक्ट याद कर लो कि p इज इक्वल टू 1/c स्क्वेयर एस होता है। एस अभी हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, तो हम यहाँ पे इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से एक सी इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो 1/c एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर कोस स्क्वेयर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल आ जाएगा। ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, यू के। अगेन ये किसके इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी की, तो आपको एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू याद होनी चाहिए, हर जगह वही यूज़ हो रही है। ये किसके इक्वल थी, स्मॉल यू के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनर्जी डेंसिटी, साथ में सी डायरेक्शन इसकी भी आ गई। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक वेव की। तो अगर हम लाइट वेव देखें तो लाइट वेव की वेवलेंथ कितनी होती है, 5 × 10⁻⁻7। सेम उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 10⁻⁻15। तो ये बहुत स्मॉल होता है मैक्रोस्कोपिकली। अभी हम, ठीक है, इतना कि अभी मेजर करते हैं कि उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है टाइम पीरियड, तो हम इंटरेस्टेड नहीं होते, तो फ्लक्चुएशंस आ रही होती है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ी है, मोमेंटम निकाला है उसमें भी कोस आ रहा था, एनर्जी हमने निकाली उसमें भी कोस टर्म आ रही, साइन कहीं पर भी नहीं आ रहा, हम सिर्फ कोसाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वाली बात करें तो उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही होंगी, तो हम इंटरेस्टेड नहीं होते फ्लक्चुएटिंग कोसाइन टर्म में, ठीक है। कोसाइन की क्या है, ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, कोसाइन स्क्वायर टर्म यूज़ किया। और ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों में कोसाइन स्क्वायर टर्म आ रही है, तो लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग होगी अगर आप उसका एवरेज नहीं ले रहे होगे। हम नहीं चाहते कि उसकी फ्लक्चुएट करके वैल्यू आए, तो हम क्या ले लेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज किस तरह से लेते हैं कि आपके पास जो कोसाइन की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है, तो हम कैसे ले लेते हैं, 1/2। तो हमने कोस की जगह क्या पुट कर दे रहे हैं, सिंपल 1/2, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आप 1/t 0 to t cos स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है। तो बेस्ट ये है कि आपने सिंपल इसको मिनिमम वैल्यू भी आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, तो आप उसका एवरेज लेते हो तो क्या आ जाता है, एवरेज के लिए डिवाइड कर देते हो 2 से, तो जहाँ ये इक्वल आ जाए 1/2 के, तो जहाँ जहाँ कोस है हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1/2, ठीक है। तो अब मैंने जो एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, सबसे पहले तो ये वाली जो ब्रैकेट होती है ये हमें क्या बताती है, एवरेज वैल्यू बताती है। तो मुझे इसकी क्या लिखनी है, एवरेज वैल्यू में लिखनी है। तो जहाँ पे कोस है मैं वहाँ पे क्या लिख दूँगी, 1/2 लिख दूँगी। अब एनर्जी की यहाँ से ही देख लो कि एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो देखो मैंने जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, बेशक ये ई नॉट स्क्वायर लिख दो तो ई भी सही है, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, और कोस की जगह क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, ठीक। सेम इसी तरह अब मैं पहले मोमेंटम का देख लो, वो सामने लिखा हुआ है। मोमेंटम का कैसे लिखा, 1/c, कोस की जगह क्या आ गया, 1/2 आ गया, c ऐसे ही नीचे आ गया, और ई नॉट ई का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया इन z डायरेक्शन।
एस भी क्या था, ज़ी डायरेक्शन में, ये भी हमने ज़ी डायरेक्शन में लिया था। देन उसके बाद हमारे पास क्या आती है, एस। एस भी आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, जहाँ पे कोज है सिर्फ वहाँ पे 1/2 लिखना है, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे मैंने लिख दिया कि ये जो चीज़ है ये क्या है, इज़ द टाइम एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल। अब मुझे क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी मैं कैसे निकालूंगी, इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, एवरेज पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एवरेज पावर, पावर हमारे पास क्या होती है, एवरेज पावर जब लेते हैं इंटेंसिटी, तो एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हमारे पास इंटेंसिटी ही होती है। इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 C म्यू नॉट E का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, अब जब लाइट जो है वो फॉल करेगी एक परफेक्ट अब्जॉर्बर के ऊपर, जो हमारे पास क्या है, परफेक्ट अब्जॉर्बर है और इसका एरिया ए है और वो डिस्टेंस जो है उसका डेल्टी है और जिस स्पीड के साथ वो मूव करेगा वो सी है। तो अब यहाँ पे जैसे ही लाइट इसके ऊपर क्या करेगी, आगे स्ट्राइक करेगी, तो वो अपना मोमेंटम इसको दे देगी और वो डेल्टी टाइम में देगी। अब वो जिसना मोमेंटम उसने दिया है उस मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, एवरेज ए सी डेल्टी। ठीक है, अब जब इसके ऊपर लाइट आके स्ट्राइक की है तो लाइट के स्ट्राइक करने से इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, अब वो प्रेशर कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। प्रेशर इक्वल हो जाएगा यहाँ से, देखो क्या किए, डेल 1 एरिया। ठीक है, 1/A नीचे आ गया और यहाँ ये क्या है, डेल P/डेल T। मेरे पास क्या था, यहाँ पे डेल P था, इस डेल T को मैं नीचे ले आई, A को भी नीचे ले आई। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या रह गया, एवरेज पावर और यहाँ पे सॉरी मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम और यहाँ पे C रह गया। ठीक है, क्योंकि ये और ये यहाँ नीचे ले गई मैं। अब यहाँ पे एवरेज मोमेंटम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, सॉरी मोमेंटम, हाँ 1/2 C एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और यहाँ पे C इसके साथ आ जाएगा। अब हमें पता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चीज़ क्या है, फोर्स और ये एरिया, तो इसको मैंने लिख दिया प्रेशर। तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्यों कैलकुलेट की थी, ताकि हमें यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को पुट कर सकें। तो ये चीज़ क्या है, इंटेंसिटी के इक्वल है। ऊपर से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिख दिया I और C। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया, जितना वो एक्सर्ट करिए सरफेस के ऊपर। अब अगर हमारे पास एब्जॉर्बर, ये हमने बात की अगर सरफेस जो है वो एब्जॉर्बर हो, तो अगर सरफेस हमारे पास रिफ्लेक्टर हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।